डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी, वो किस एनर्जी में चल रहे हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, यदि हमारी फेमिनाइन की बात करूं तो हमारी फेमिनाइन का दिल पूरी तरीके से दुखाया है हमारे मैस्कुलाइन ने, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा हर्ट है। बहुत ही बुरे टाइम से हमारी बहुत सी फेमिनाइन गुजर रही हैं। यहाँ हमारी फेमिनाइन की लाइफ में कोई पास्ट पर्सन रिटर्न बैक आ रहे हैं, बट ये हमारी फेमिनाइन पर डिपेंड करता है कि वो उसे एक्सेप्ट करती है या नहीं। यह पर्सन जो पास्ट से आ रहे हैं वो हमारी फेमिनाइन से कनेक्ट होना चाहते हैं, इस इंटेंशन से उनकी ओर बढ़ रहे हैं। पास्ट में हमारी फेमिनाइन की बहुत अच्छी लविंग टाइम इन्होंने उनके साथ स्पेंड किया है, जिसके साथ उन्होंने बहुत से ड्रीम देखे थे, जिनमें उनकी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेशन रही है। सोल लेवल का यह कनेक्शन रहा है। इस पर्सन ने हमारी फेमिनाइन की सोल को छुआ है, दिल से चाहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट थे, जिन्होंने फेमिनाइन को एहसास कराया प्यार क्या होता है, जिसने एक टाइम अपनी फेमिनाइन को एहसास कराया है कि वही उनके लिए सब कुछ है, उनकी दुनिया है। वो वैसा चाहती थी, वो जैसा चाहती थी वैसा उन्हें दिया। उन्होंने बहुत ज़्यादा लव केयर का एहसास उन्हें कराया, बट एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने यह भी एहसास करा दिया है कि आप कुछ भी नहीं हो। आप अपनी फेमिनाइन को रिजेक्ट कर थर्ड पार्टी में गए, उन्हें बात करना धीरे धीरे कम किया, उन्हें दुख तकलीफ़ दी और उन्हें वन साइड किया। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी, फैमिली, फाइनेंस, कैरियर या फिर कैरियर को चूज़ किया। उनकी फेमिनाइन से जो कनेक्शन था या जो प्रायोरिटी थी वो उन्हें छोड़कर उनकी प्रायोरिटी कोई और बन गई, जिस कारण हमारी फेमिनाइन काफ़ी हर्ट हुई। उन्हें यही लगा कि मेरी तो दुनिया यही था, यही मेरी लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन रहा है, जिसे मैंने हमेशा अपना फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा है, और इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी दुनिया ही बिखेर कर रख दी। यह मैस्कुलाइन ने उन्हें इतना ज़्यादा लव, सपोर्ट, केयर दिखाया, दूसरी तरफ रूड बिहेव किया, इग्नोरेंस दी, अवॉइड किया। जहाँ वो इतने ज़्यादा लविंग थे, केयरिंग थे, दूसरी तरफ उन्होंने एक अपना स्टोन रूप दिखाया, जो अलग अलग रूप उन्होंने दिखाए अपनी क्यूट फेमिनाइन को, और इतने टाइम इतना दर्द, पेन, तकलीफ़ उन्हें दी, और अब फिर से उनकी ओर आ रहे हैं। अब उन्हें लग रहा है कि मेरी फेमिनाइन मुझे फॉरगिव कर देगी और मुझे एक्सेप्ट कर लेगी, बट फिर भी एक डाउट उनमें बना हुआ है। अब वो अपनी फेमिनाइन को फिर से मनाना चाहते हैं, हालांकि उन्हें यह करना बहुत ही चैलेंजेस लग रहा है। अब उनके माइंड में एक बात और आ रही है कि मुझे बहुत सारे लेसन मिल चुके हैं। तो बहुत से मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन के पास आ रहे हैं। बहुत सी फेमिनाइन की लाइफ में उन्होंने एंटर भी किया है और सॉरी फील किया होगा। जिस फेमिनाइन के साथ ऐसा कुछ हुआ है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और एनर्जी को क्लेम करें, तो हमें ज़रूर बताएं। उन्हें सॉरी बोल सकते हैं, सॉरी मैंने आपके साथ ऐसा बिहेव किया बोल सकते हैं, आपको हर्ट किया, ट्रिगर किया, आपको इग्नोरेंस दी, ऐसा भी वह बोल सकते हैं। मैं मजबूर था थर्ड पार्टी के चलते, या फिर जो कार्मिक पार्टनर से मैरिड थे, या वो वहाँ से पूरी तरह से फ्री होकर आपकी तरफ आ सकते हैं। बोल सकते हैं कि मैंने उनसे रिश्ता ख़त्म कर दिया है, साथ में फिर अब मैं फ्री हूँ, बिल्कुल फ्री हूँ आपके लिए। अब आगे से हमारे बीच कोई नहीं आएगा, अब मैं कभी उनके पीछे नहीं जाऊँगा। मैंने आपको बहुत परेशान किया है, दुख तकलीफ़ दी है, तुम्हारे ट्रस्ट को तोड़ा है, उसके लिए भी वो सॉरी बोल सकते हैं। पास्ट में भी इन गलती की माफ़ी, पास्ट में की गई हर गलती की माफ़ी वे मांगेंगे या मांगी होगी। या बहुत से मैस्कुलाइन अभी भी ईगो के आड़े आते हुए भी
वह अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट फेमिनाइन से बात करना ज़रूर चाहेंगे। वो यह चाहेंगे कि फेमिनाइन खुद ही उनको बना ले या खुद ही उनकी लाइफ में एंटर कर दे। अब वो अपनी फेमिनाइन की तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं। उन्हें फेमिनाइन काफ़ी हैप्पी दिख रही है, ग्रोथ की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। खुद भी फेमिनाइन के आगे इनकैपेबल फील कर खुद को फेमिनाइन के आगे इनकैपेबल फील कर रहे हैं। सो उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन को पाना इस टाइम इजी नहीं है। उन्हें डर है कि कहीं फेमिनाइन उन्हें हमेशा के लिए जाने को ना बोल दे, उन्हें अलविदा ना कर दे। उनके माइंड में यही बात चल रही है कि कैसे करे कि वो फेमिनाइन को फिर से मना सके। उन्हें इस पर डाउट है कि फेमिनाइन मानेगी या नहीं। रातों को वह सो नहीं पाते, अपनी फेमिनाइन के बारे में ही सोचते रहते हैं। सो वो यह भी बोलना चाहते हैं कि वो मुझ पर ट्रस्ट करे, मुझ पर विश्वास को बनाए रखे। मैं कभी अब झूठ नहीं बोलूँगा। या यह बोल सकते हैं कि मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें टाइम रहते नहीं संभाला, या फिर मैंने तुम्हें इग्नोरेंस दी, बट मेरी बात पर विश्वास को बनाए। मैं झूठा नहीं हूँ, मैंने सब ट्रांसपेरेंट, मेरी सब बातें सच्ची थी, मैंने आपको सब कुछ शेयर किया था। ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरी सभी बातें 24 कैरेट सच थी। आप मुझे झूठा न समझें, उसमें कहीं भी झूठ नहीं है। तो यह सही है, मैंने उन्हें टाइम नहीं दिया, अटेंशन नहीं दी, केयर सपोर्ट नहीं किया। लव पहले भी करता था, आज भी करता हूँ, और तुम एक्सेप्ट करो ना करो, मैं तुम्हें चाहता रहूँगा। प्यार का दीप अब अपने दिल में कभी बुझने नहीं दूँगा। प्यार यह कभी कम नहीं होगा, मैं आगे कभी ऐसा नहीं करूँगा। क्या तुम मुझे एक बार चांस दोगी, एक मौका और दोगी? क्या आप मुझे एक्सेप्ट करोगी? क्योंकि फेमिनाइन उन्हें काफ़ी समय से इग्नोरेंस दे रही है, वो भी एक रूड बिहेव दिखा रही है, एक बाउंड्री क्रिएट कर रखी है। उन्होंने अपने अराउंड ठीक से बात नहीं कर रही हैं। कुछ सोल्स की हीलिंग्स भी चल रही है, कुछ का जो कार्मिक पार्टनर के साथ मैरिड है उनका डाइवोर्स आदि भी चल रहा है। कुछ डीएम को लग रहा है कि यह कनेक्शन का एंड हो गया है। हो सकता है कि फेमिनाइन अपने सेल्फ पावर में आ गई है और डीएम को चेस भी नहीं कर रही है, उनके पीछे पीछे नहीं भाग रही है, जिसे सोचकर वे परेशान हो रहे हैं। हो सकता है कि वो ऐसे फंसे हैं कि कोई रास्ता ही उन्हें नहीं सूझ रहा है। बहुत से मैस्कुलाइन स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। जो सोल्स अपने कार्मिक के साथ मैरिड थे, उनका रिलेशनशिप पूरी तरीके से टूट रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एनर्जी रेजोनेट की होगी। यदि आपको ये रेजोनेट की है तो एनर्जी को क्लेम करके ज़रूर जाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नई रीडिंग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।